सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेड मून एक्सप्लेन पे। आई होप आप सभी को ये मानवा पसंद आए। सो लेट्स गो। तो हमें मानवा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक मेट्रो स्टेशन, और ये है इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट। तो ये सामने किसी को देखता है तो वहाँ पे होती है एक लड़की बेंच पे बैठी हुई, और भाई ये लड़की सही में कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। देखो, ये देखो, कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। तो गाइस चलो अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो ये लड़की दिखाई जाती है हमें नेक्स्ट पैनल में, और फिर दिखाते हैं हमारा एमसी उसके साइड वाले बेंच पे आके बैठ जाता है, और हमारा एमसी सोचता है कि ये लड़की तो इससे तो मैं बहुत बार मिल चुका हूँ पहले भी, ये हर बार मुझे स्टेशन पे दिखती है। और वो सोच रहा होता है वो उससे कितनी बार मिला है, कितनी, और वो अब सोचने लगता है कि ये आज फिर से लेट हो गई, और अब वो उसे तिरछी नज़रों से ताड़ने लगता है। और वो सोचता है कि इसको देख के मुझे लगता है कि ये कोई म्यूज़िक आर्टिस्ट होगी या कोई बैंड में होगी या म्यूजिशियन होगी। और तभी वो लड़की अपने एमसी को उसे ऐसे ताड़ते हुए देख लेती है, और ये देख के अपना एमसी शर्मा आ जाता है, और वो सोचता है हमारा फिर से आई कॉन्टैक्ट हो गया। क्या उसे लग रहा है कि मैं कोई ठगी हूँ जो मैं उसे ऐसे ताड़ रहा हूँ? अगर क्या हो वो ऐसा सोचे मेरे बारे में। और फिर हमारा एमसी कहता है छोड़ो जो भी हो, मगर हम बहुत बार यहाँ पे पहले भी मिल चुके हैं, बट क्या ये मैं ही हूँ जिसको इस चीज़ के बारे में पता है? फिर अपना एमसी सोचता है छोड़ो जो भी हो, गाने सुन लेते हैं, और फिर अपना एमसी सॉन्ग लगा देता है, और वो सोचता है कि क्या मुझे यही गाना दोबारा से सुनना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सॉन्ग का नाम होता है डार्क प्लैनेट बाय लॉन्ग आफ्टरनून, और वो सॉन्ग को प्ले कर देता है, और वो सॉन्ग पे वाइब करने लग जाता है, और वो कहता है कि मैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं इस सॉन्ग को कितनी बार भी सुन लूँ, ये सॉन्ग मुझे उतना ही अच्छा लगता है। इस सॉन्ग की पहली लाइन ही कितनी बढ़िया है, ये सॉन्ग कितना ज़्यादा बढ़िया है, बट ये सॉन्ग के बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं है। किसी को मुश्किल से इस सॉन्ग के बारे में पता होगा। आई विश कि कोई होता जिसको लॉन्ग आफ्टरनून के सॉन्ग्स के बारे में पता होता, और मैं उससे लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बातें कर सकता। और ये गाना इतना मुफल क्यों कर रहा है? क्या ये चीप एयरफोन की वजह से हो रहा है? क्या ये इतने जल्दी ख़राब भी हो गए? क्या मुझे थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेना चाहिए? और वो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है एंड फुल वॉल्यूम पे कर देता है। फिर अचानक से उसके कानों में आगे कोई कहता है एक्सक्यूज़ मी। ये सुन के अपना एमसी डर जाता है, और वो घबराहट में मुड़ के देखता है, और वो कोई और नहीं, वो लड़की होती है। और वो लड़की अपने एमसी से कहती है क्या तुम तुम्हारे फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हो? मुझे इसकी आवाज़ वहाँ तक आ रही है। और ये सुन के अपना एमसी कहता है अरे ये घटिया हेडफोन्स, ये पैर नहीं थे क्या? और ये सुनते ही अपनी फीमेल लीड उसे घूरने लग जाती है, और उसे पूछती है क्या तुम्हें वो गाना पसंद आया? तो वो कहता है क्या? और वो उसे पूछती है कि जो गाना तुम अभी सुन रहे थे लॉन्ग आफ्टरनून का, मुझे भी वो गाना पसंद है। और ये सुनते ही अपने एमसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो उठ के उसे पूछता है कि हाँ सच में वो गाना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई, मैं उसका तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ लॉन्ग आफ्टरनून का। और ये देखते ही हमारी फीमेल लीड थोड़ी सी हैरान हो जाती है, और कहती है हाँ शायद से मैं भी उसकी फ़ैन हूँ। और हमारा एमसी कहता है वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे भी उसके सॉन्ग्स बहुत पसंद है, पर ये थोड़ा अंडररेटेड है, इसके ज़्यादा कोई फैंस नहीं, और ये ज़्यादा पोस्ट वगैरह करता नहीं। मैं पहली बार ऐसे किसी से मिल रहा हूँ जिसे लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में पता है। ये सुन के हमारी फीमेल लीड कहती है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, वो इस ट्रेंड में फिट नहीं होता, वो अपने आप को ज़्यादा ये कम्युनिटी में प्रमोट नहीं करता। हमारा एमसी कहता है हाँ वो अपनी इंस्टा पे भी बस एक पोस्ट कर रखा है जिसमें उसने अपनी ड्राइंग बना रखी है, शायद से उसे खुद के बारे में और खुद की लाइफस्टाइल के बारे में प्रमोट करना चाहिए जिससे वो थोड़ा पॉपुलर हो जाए। और ये सुन के हमारी फीमेल लीड थोड़ी सी हैरान हो जाती है, और वो पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है उसे फेस रिवील करना चाहिए, उसे अपना फेस दिखाना चाहिए? तो अपना एमसी कहता है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसे ही पसंद जैसा ये भी है, बट मैं क्यूरियस हूँ कि ये कैसा दिखता होगा। और ये भी एक अच्छी बात है, इसे देखना जैसे वो रहना चाहता है। ये एक अच्छी बात है कि ये क्रिएशन पे फोकस करता है और कोई अलग सी चीज़ें नहीं करता, और इसका ये मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट कोई बुरा नहीं है। मैं लॉन्ग आफ्टरनून को ऐसे देखना पसंद करूँगा जैसे वो अभी है। और ये सुन के हमारी फीमेल हल्की से स्माइल करती है, और वो कहती है कि हम यहाँ पे पहले भी कई बार मिल चुके हैं। और ये सुन के हमारा एमसी शर्मा आ जाता है, और वो ड्रामे करने लगता है। वो कहता है कि वेल मुझे पता नहीं शायद से, और वो अपने आप से कहता है कि
प्रिटेंड करना ही अच्छा होगा कि मैं जानता नहीं, वरना वो समझ जाएगी मैं उसे स्टॉक करता हूँ। फिर ये सुन के हमारी फीमेल लीड कहती कि अच्छा, तो ऐसी बात है। पर मुझे लगा कि तुम जानते होगे, क्योंकि तुम हर बार मुझे घूरते जो रहते हो। क्या मैंने सही बोला? और फिर ये सुन के तो हमारे हमसे की हालत ख़राब हो जाती है और भाई वो अपने अलग ही दुनिया में चला जाता है। और वो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या क्या उसे पहले से पता था कि मैं उसे देखता रहता हूँ? और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कोई चिल्ला रहा है और कोई और नहीं, हमारा एमसी होता है और उसकी वर्क प्लेस पे होता है। और फिर उसकी बात बहुत उसे आगे पूछती है, वही क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? क्या फिर से किसी कमीने ने रेटिंग अटैक कर दिया? अगर तुम्हें समझाना हो तो मैं बता दूँ कि ये लोग एक कैफ़े चलाते हैं और एक कैफ़े में काम करता है। तो इसका कहने का मतलब था कि इसके कैफ़े की रेटिंग किसी ने कम करा दिया, कोई रेटिंग अटैक करा दिया कैफ़े पे। तो यही था। चलो वापस आते हैं हमारी स्टोरी पे। तो हमारा एमसी अब उसके बॉस से पूछता है कि बॉस मैं क्या करूँ अगर कोई मुझे गलती से स्टॉकर या डर की समझ ले। और फिर एमसी की बहुत कैसी है, क्या स्टॉकर, क्या बात कर रहा है तू, क्या हुआ अचानक से तुझे? फिर उसकी बॉस उससे कहती है कि अरे ये कुछ नहीं है, इसका मतलब था कि वो लड़की भी तेरे बारे में जानती थी। और फिर हमें एमसी के बॉस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाती है। इसका नाम होता है ओवूजू। ये 39 ईयर्स की होती है और ये कैफ़े ओनर होती है। और फिर हमें हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मैं बस थोड़ा वरीड था कि मैंने उसे डरा ना दिया हो, और अगर ऐसी बात होती तो वो मेरे साथ सेम प्लेटफॉर्म पे आना अवॉइड कर देती, है ना? और फिर उसकी बॉस कहती है कि अगर तुम्हें इसके बारे में चिंता हो रही है तो तुम जाके उससे बात कर लेना अगली बार और तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, और क्या पता तुम्हारा रोमांस भी शुरू हो जाए। और ये सुन के हमारा एमसी कहता है रोमांस, क्या बकवास है। और फिर उसकी बॉस उससे पूछती है कि तुझे भी उसके बारे में पता ही था ना? तो वो कहता है हाँ, मुझे पता तो था कि वो भी है यहाँ पे आती है, पर ये ऐसा नहीं है जैसा आप इसके बारे में सोच रहे हैं। ये कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। मैं अभी ऐसे पोजीशन में नहीं हूँ जिससे मैं किसी से प्यार कर, और फिलहाल मैं ऐसे पोजीशन में भी नहीं हूँ जिससे मैं किसी को पसंद करूँ। मैं बिज़ी हूँ मेरे पढ़ाई के साथ, मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरी ग्रेजुएशन है एंड मुझे पैसे भी कमाने हैं मेरा रेंट भरने के लिए। और मैं बस लड़की के बारे में क्यूरियस था कि मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ और वो क्या करती है, वो इतना लेट कर क्यों जाती है, वो क्या करती है। फिर ये सुन के हमारे एमसी की बहुत उसके मज़े लेने लग जाती, वो कहती है ऐसे ही तो सब शुरू होता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरी दोस्त बन जाए, मैं इसमें भी खुश रह लूँगा, ऐसे जो जिससे मैं म्यूज़िक के बारे में बात कर सकूँ। फिर हमारे एमसी की बॉस दोबारा कहती है अरे मैंने कहा तो था, ऐसे ही तो सब रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। फिर हमारा एमसी कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बॉस कहते हैं कि चलो अब छोड़ो भी, चलो काम पे लग जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर भी हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी कहीं जा रहा होता है, अपना काम ख़त्म करके जा रहा होता है मेट्रो स्टेशन, और वो सोचता है कि क्या वो लड़की आज भी लास्ट ट्रेन लेगी। अगर वो मुझे आज भी मिल जाती है तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, उसे देखने के लिए, मतलब उसे ढूंढने के लिए, और सब मिसअंडरस्टैंडिंग से क्लियर भी कर दूँ तो वो मुझे गरीब ना समझे। और मैं उससे बात करना चाहता हूँ लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बातें करना चाहता हूँ उससे। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में जानते हैं। आई होप कि वो इस चीज़ के बारे में भी सेम समझे जैसे मैं सोचता हूँ। और फिर वो देखता है कि उसके बेंच पे कोई लेटा हुआ होता है, और फिर वो कहता है कि ये बंदा यहाँ पे क्यों सो रहा है, मैं हमेशा यहाँ पे बैठता हूँ। अब मैं उससे कैजुअली बातें भी स्टार्ट नहीं कर सकता उसके साइड वाले बेंच पे बैठ के। फिर उसे ऐसी हरकतें करते हुए अपनी फीमेल लीड देख लेती है और अपना एमसी एक बुक खोल के वहाँ पे पढ़ने लग जाता है, और वो सोचता है कि मैं पढ़ने ही लग जाता हूँ। ये वियर्ड हुआ कि अचानक से बातें कर लेना। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में गलत समझ ले, मैं नहीं चाहता कि मैं उसे अप्रोच करूँ और हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। मुझे आज उससे कोई बात करे भी नहीं चले जाना चाहिए। और फिर हमारी फीमेल लीड उसे पीछे से बुलाती है, आवाज़ देती है और कहती है क्या तुम सच में वही खड़े रह के वेट करने वाले हो ट्रेन के आने तक का? और फिर हमसे कहता है हाँ। तो वो कहती है कि
अभी ट्रेन को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। क्या तुम सच में वही खड़े रह के वेट करना चाहते? फिर अपना एम्प्लॉय उससे कहता है कि वेल यहाँ पे कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। तो कहती है यहाँ पे है तो सही। हाँ ये मेरे बगल वाली सीट, तू यहाँ बैठ सकता है जब तक ट्रेन ना आ जाए। और ये सुनकर हमारा एम्प्लॉय थोड़ा शर्मा आ जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मुझे बताना आपको ये अच्छा लगा या नहीं, आपको ये मानवा पसंद है या नहीं, तो मुझे सब कमेंट बता देना। और अगर आप चाहते हो मैं कोई और सी मानवा एक्सप्लेन करूँ तो वो भी मुझे कमेंट बता सकते हो।